प्रश्न 9, प्रसंस्कृतिकरण क्या है? उत्तर, प्रसंस्कृतिकरण से आशा है दूसरी संस्कृतियों के परंपराओं और रीति रिवाजों का स्वयं की संस्कृति से आत्मसीकरण आत्मस्वीकरण। दूसरे शब्दों में प्रसंस्कृतिकरण का अर्थ दूसरों की संस्कृति से संपर्क में आना और उनके सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करना। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में प्रसंस्कृतिकरण का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा ईसाई धर्म को अपनाया जाना प्रसंस्कृतिकरण का ही उदाहरण है। प्रश्न 10, जोगीमारा गुफा के महत्व की व्याख्या कीजिए। पहला, जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। दूसरा, इस गुफा में देवदत्त एवं सुतनुका का प्रयाण गाथा का वर्णन है। तीसरा, इस गुफा में मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें राजा अशोक के काल को शिलालेख प्रमुख है। चौथा, गुफा से प्राप्त शिलालेख की भाषा पाली व लिपि ब्राह्मी है। पांचवा, मौर्यकालीन साक्ष्य के आधार पर ऐतिहासिक विशेषता प्रदर्शित होती है। प्रश्न 11, राजिम के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, ऐतिहासिक महत्व। पहला, यहाँ राजी लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक बिलासतुंग के द्वारा किया गया है। दूसरा, महानदी पैरी सुडुल नदियों का संगम स्थल स्थित है जिसके कारण छत्तीसगढ़ के प्रियो के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा, पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया जो कलचुरी कालीन साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। धार्मिक महत्व। पहला, कुलेश्वर महादेव मंदिर, पंचकोशी यात्रा, राजीव लोचन मंदिर तथा अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है। दूसरा, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है जहां श्रद्धालुओं का आगमन होता है। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ के लोकवाद्यों का वर्णन कीजिए। किन्हीं 4 वाद्य यंत्रों को उदाहरण से समझाइए। उत्तर, कर्मप्रिय ध्वनि उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु वाद्य यंत्र कहलाती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों को दफड़ा, चांग, नगाड़ा, झांझ, मजीरा, गुदुम, ताशा, अलगोजा, मोहरी एवं खड़ताल, मांदर, बीन, ढोलक, बांसुरी इत्यादि आते हैं। पहला, मांदर लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। दूसरा, बांसुरी खोखले बांस का बना हुआ वाद्य यंत्र जिसमें मुंह द्वारा फूंक कर बजाया जाता है। तीसरा, नगाड़ा होली के अवसरों पर बजाया जाता है। चौथा, खड़ताल पांडवानी में प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र खड़ताल। प्रश्न 13, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब, कहाँ और किन उद्देश्यों को लेकर हुई? उत्तर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को खैरागढ़ राजनांदगांव में की गई। इस विश्वविद्यालय का नामकरण राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह रानी पद्मावती के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे निम्न उद्देश्य थे। पहला, ललित कला के क्षेत्र में विस्तार करना। दूसरा, एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव व पर्यटन के रूप में प्रसिद्ध दिलाना। तीसरा, संगीत प्रेमियों, दर्शकों और विद्यार्थियों की संगीत एवं नृत्य कला से संबंधित पिपासा को शांत करना। चौथा, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक संगीत और लोक कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। खंड 3, उत्तर के सदस्य मसाओ, अंक 8। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह के नाम लिखते हुए किसी एक विद्रोह पर प्रकाश डालिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह जनजाति के शोषण व उनकी संस्कृति अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि कारणों से शुरू हुए थे।
जिनमें हल्बा विद्रोह 1774, परलकोट विद्रोह 1825, तारापुर विद्रोह 1842, मेरिया विद्रोह 1842, लिंगागिरी विद्रोह 1856, कोई विद्रोह 1859, मुरिया विद्रोह 1876, भूमकाल विद्रोह 1910 आदि प्रमुख है। मेरिया विद्रोह, यह विद्रोह दंतेवाड़ा क्षेत्र में दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नरबलि प्रथा को समाप्त करने के विरोध में शुरू हुई थी, किंतु इस विद्रोह के दूरगामी कारणों में सामाजिक आर्थिक कारण, परंपरागत व रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप, आदिवासियों का शोषण भी शामिल थे। उपरोक्त कारणों में इडम माझी के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू किया गया। मेरिया से आशय दंतेश्वरी मंदिर में दी जाने वाली नरबलि प्रथा से है। नरबलि प्रथा की जांच हेतु अंग्रेजों द्वारा मैकफर्सन को नियुक्त किया गया।